नाम महिमा में बड़ी सामर्थ्य है। एक भक्तमाल का बड़ा पावन चरित्र है नाम महिमा का। रामानंद संप्रदाय के एक संत हुए हैं, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए अनंत आनंदाचार्य जी महाराज, और अनंत आनंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए हैं श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज, और श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज के शिष्य हुए हैं श्री भगवान दास जी महाराज, और इन्हीं श्री भगवान दास जी महाराज के शिष्य हुए श्री नारायण दास जी महाराज। ये गुरु शिष्य दोनों भगवान दास जी और नारायण दास जी बड़े ही उच्च कोटि के संत हैं, सामान्य साधक नहीं है महाराज जी। ऐसे उच्च कोटि के साधक हैं कि जिसे अपनी वाणी से जो कह देते हैं वह वाणी सत्य होती है। ये कलिकाल की घटना हम आपको सुना रहे हैं, भक्तमाल ग्रंथ कलिकाल का। एक दिन गुरुदेव भगवान ने श्री भगवान दास जी महाराज ने नारायण दास जी से कहा, बेटा नारायण, अब बाह्य आडंबर में मत पड़ो, लोगों का अब कल्याण खूब कर लिया, खूब चमत्कार दिखा लिया, अब तो राम राम करो, केवल अंतर्मुखी हो जाओ और राम राम करो। गुरु आज्ञा पा करके उसी क्षण से राम राम करने लगे, अंतर्मुखी हो गए, अंतर्मुखी हो गए, राम राम करने लगे। अब तुम वाणी से राम नाम के अतिरिक्त और कुछ निकलता ही नहीं, ऐसे अंतर्मुखी हुए। ऐसे अंतर्मुखी हुए कि राम राम के अतिरिक्त वाणी से और कुछ उद्वेलित ही नहीं होता। गुरु आज्ञा से वन में वहीं बीहड़ में रह करके जंगल की कंदराओं में छुप करके राम राम करते हैं, ना किसी से मिलना, न जुलना, न बोलना, कोई मतलब नहीं। कोई आ गया तो भगवत कृपा से कुछ पाने के लिए दे गया तो पा लिए, नहीं दिया तो कोई मन में विकृति नहीं, केवल राम राम करते। एक दिन की बात है कि उस समय मुगल शासन था और मुगलों का जो शहंशाह था उस समय जहांगीर का शासन था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। मुगल शासन था, बादशाह निकला सेना लेकर के, और जब बादशाह निकला तो इन्हें एकांत में बैठे देखा तो उसके मन में भाव आया कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं, कोई हिंदू काफिर तो नहीं। बादशाह ने सेना भेजी, जाओ पूछो कौन है। सेना के लोग गए और जाकर के डांट करके फटकार करके पूछा, कौन हो तुम? अब ये तो अंतर्मुखी हैं, राम राम के अलावा कुछ बोलते नहीं। इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो बादशाह ने सोचा कि पक्का जासूस है, इसे पकड़ के ले चलो, ये ऐसे नहीं बताएगा। तो महाराज उसे उन्हें पकड़ करके श्री नारायण दास जी महाराज को ले गए। कहां? लाहौर। उस समय लाहौर भारत में ही था, विभाजन नहीं हुआ था। लाहौर ले गए और बड़ा दंड दिया, बहुत उपक्रम किए, बड़ा ताड़ना दी कि किसी प्रकार से ये बता देवे कि कौन है।
पर नारायण दास जी महाराज राम राम के अतिरिक्त और कुछ बोलते ही नहीं। तो बादशाह ने अपने सेना से कहा, इसे विष पिलाओ, हलाहल जहर पिलाओ। कैसा विष पिलाओ? ऐसा विष पिलाओ कि ये तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वैद्य को बुलाया गया, जो हकीम था बादशाह का। उसने कालकूट विष का प्याला बनाया और दिया। तो आप तो कई दिनों से भूखे थे नारायण दास जी महाराज, राम राम कह के वह विष का प्याला पी गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बादशाह ने कहा और पिलाओ, तो दूसरा प्याला भी पिलाया गया, ये दूसरा प्याला भी पी गए। इस तरह ऐसे करके बादशाह ने 5 प्याले जहर के पिला दिए, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बादशाह ने कहा, ये मरता क्यों नहीं है? अरे ये जो हकीम है ना, जो वैद्य है विष बनाने वाला, ये हो ना हो हिंदू है ये भी, तो कहीं जहर की जगह शरबत तो नहीं दे रहा? और शरबत पिए तो कोई मरेगा क्या? कभी नहीं मरेगा। तो हकीम उस वैद्य के सामने ही वह जो प्याला था नारायण दास जी महाराज के हाथ में, 5वां प्याला जब पी चुके थे, तो प्याला पीने के बाद कुछ 1-2 बूंद विष बच गया था। पानी भी पियो तो 1-2 बूंद पानी तो ग्लास में रह ही जाता है। तो जो शेष थोड़ा बहुत 1-2 बूंद विष था, उस विष को नारायण दास जी महाराज ने अपनी उंगली में लिया और वहीं पर बादशाह का बड़ा विशाल हाथी बंधा था, उस हाथी की सूंड पर 1 बूंद का छींटा मारा महाराज। वो हाथी उसी क्षण धराशायी हो गया, मर गया उसी क्षण। बादशाह ने कहा, इसे 6वां प्याला भी पिलाओ, अब मरेगा ये। तो महाराज 5 दिनों के भूखे थे, तो 5 प्याले में क्षुधा समाप्त हो गई थी, पेट भर गया था। जब 6वां प्याला बादशाह ने दिया, तो नारायण दास जी महाराज ने कहा नहीं, इशारा किया कि अब नहीं पिएंगे, अब तो राम राम पूरा हो गया, पेट भर गया। बादशाह ने कहा, पिलाओ इसे, जबरदस्ती पिलाओ। उसी क्षण नारायण दास जी महाराज के जो गुरुदेव हैं श्री भगवान दास जी महाराज प्रकट हो गए महाराज, और उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि बेटा नारायण, ये 6वां प्याला भी पी जाओ और बता दो इस मुगल को कि राम राम करने वाला विष भी पीता है तो उसका विष भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वह 6वां प्याला भी श्री नारायण दास जी महाराज पी गए गुरु आज्ञा से, और कोई प्रभाव नहीं। हृदय से लगा लिया भगवान दास जी महाराज को नारायण दास जी ने। धन्य हो बेटा, तुमने राम नाम की सार्थकता की है। चलो अब तो तुम खूब भजन कर लिए, अब तो गद्दी के अधिकारी हो गए तुम। कहने का तात्पर्य भाई, राम नाम में बड़ी सामर्थ्य है।